नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत से जो सवाल है उसका एक ही वीडियो में एक यूनिवर्सल हम बोलते हैं ना जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऑफ कोर्स जो टेक्निकल सवाल है उसके जवाब मैं अलग अलग बनाऊँगा, पर जो कॉमन जो सवाल रहते हैं ना, तो मैंने उसका थोड़ा रूट लेवल पे जाके देखा कि ये बार बार ये सवाल खड़े होते हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया और लास्ट मुझे 1-1.5 महीने में मैंने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे यूट्यूब पे और मुझे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए, वो मैं आपको शेयर करूंगा कि ये प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअली। अगर हम हमारे हाइड्रोफोनिक फॉडर के बारे में बात करें या फिर और कोई भी दूसरा वीडियो के बारे में बात करें जो हम यूट्यूब पे देखते हैं या फिर इंटरनेट पे देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, तो वो एक्चुअली होता क्या है, क्या जानना है, उसके ऊपर मैं आज बताऊँगा। देखिए, बेसिकली जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं या डेटा देखते हैं या इंटरनेट पे जो कुछ भी आ रहा है, यूट्यूब पे अगर फॉर एग्जांपल हम वीडियो देखते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना कि हमें वो एक तो मान लेते हैं, कोई मानते हैं हम लोग, या फिर वो उसको जान लेते हैं या फिर वो एक्चुअली में होता है। तो मतलब होता है ऐसा, एक तो मानना, जानना और होना। अब ये मानना, जानना और होना, इन तीन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, और इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारे सवाल खड़े हो जाते हैं या फिर जो व्यूवर्स रहते हैं वो क्यों फंस जाते हैं या फिर उनका सक्सेसफुल रेट किसके ऊपर डिपेंड है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और मैं ये वीडियो ख़त्म होने के टाइम मैं और कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली कैसा समझ आएगी कि कौन सा वीडियो में क्या एक्चुअली सच्चाई है, वो आपको पता चलेगी। कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो वीडियो कितना ऑथेंटिक या वो जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास लास्ट 1-1.5 साल में कम से कम 5 या 6 यूट्यूबर्स आए थे मेरा वीडियोस बनाने के लिए, जो उनके चैनल पे उनको डालना था। ठीक है, तो मैंने उनको वेलकम किया और कुछ वीडियोस बनाए। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब वो वीडियोस बना रहे थे, वो ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि मैं जो उनको बता रहा हूँ ये सच है कि झूठ है। ठीक है, उनको सिर्फ वो वीडियो बनाना था और इंटरनेट पे डालना था। सिर्फ एक ही यूट्यूबर था जो 1-1.5 महीने पहले आए मेरे पास। उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेल में पूछा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में इंटरनेट पे जो वीडियोस आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इतना उसका क्या बोलते हैं समुंदर हो गया है, इतना डेटा बारिश हो रहा है डेटा का, कि जो देखने वाला है वो कंफ्यूज्ड हो रहा है। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछे हैं मुझे कि वी आर कंफ्यूज्ड, आप कुछ और बोल रहे, ये वीडियो में कुछ और दिखा रहे, ये वीडियो पे अलग अलग वीडियोज़ में सब कुछ डेटा मिल रहा है, तो हमें सच पता नहीं चल रहा है कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्लान किया। तो होता है ऐसा, कोई यूट्यूबर आता है, ये दोनों लोगों के लिए मैं मतलब बताने वाला हूँ, जो वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटर्स है उनके लिए भी, और जो सुनने वाले हैं, व्यूवर्स रहते, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, कोई यूट्यूबर आता है, वो वीडियोस बनाता है, ये बिना जाने कि इसमें सच्चाई क्या है, वो वीडियो बना के उसके चैनल पे अपलोड कर देता है या फिर उसके वेबसाइट पे डाल देता है। ठीक है, तो होता कैसा है कि कोई कोई यूट्यूबर्स जो रहते हैं ना, या फिर वेबसाइट जो बहुत फेमस होते हैं या जिनका 1 लाख 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर रहते हैं, व्यूवर्स अच्छे रहते हैं, तो होता क्या है, ये लोग सिर्फ जानकारी उठाते, ओके, और यूट्यूब पे डाल देते। ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये जानकारी कितनी सच है, रूट लेवल तक जाने की कोशिश नहीं करते। और आज की तारीख में हो रहा है ऐसा कि हर जगह से इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा है, क्योंकि एक फॉर्मेट रूटीन हो गया ना यूट्यूबर्स लोगों के लिए कि भाई कैसा भी करके एक रूटीन रखना है मेंटेन, कि आपको वीडियोस डालना ही है हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जो उनका रूटीन रहेगा। तो उससे हो रहा क्या है, अननेसेसरी गार्बेज बढ़ रहा है। सी, इन्फॉर्मेशन का अभी नॉइज़ बढ़ रहा है। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो वो सुनने में अच्छा लगता है, पर जब आप 10 जगह से म्यूज़िक आएगी तो वो नॉइज़ हो जाएगा। पब्लिक कंफ्यूज्ड हो रहा है कि कौन सा डेटा क्या है, ऑथेंटिक क्या है, ये पता नहीं चल रहा है।
और जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर किसी के पास जाते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करो कि जिसका वीडियो शूट कर रहे हैं वो उसमें एक्चुअली कितना है, काम कर रहा है, उसका थोड़ा हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करो, या कुछ क्वेश्चंस है, वो सामने वाला कुछ भी बोलेगा आप वो डेटा लेते हैं और सामने वाले को यूट्यूब पे डाल देते हैं, और अननोइंगली क्योंकि आपका पॉपुलर रहता है तो फिर वो होता क्या है कि वीडियोस ज़्यादा लोग देख लेते हैं। गड़बड़ हो जाती है ऐसे कि हमें उल्टा सवाल पड़ जाता है कि एक्चुअली ये तो ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा हमें गलत लग रहा है। तो वो हुआ ऐसे, 1.5 महीने पहले जो यूट्यूबर आया था मेरे पास, उन्होंने मुझे पूछा कि आपका 1 केजी मेज़ से 12 केजी फॉडर होता है। मुझे तो ये मालूम है कि 1 केजी मेज़ से 12 केजी ग्रीन फॉडर तैयार होता है। मैंने बोला नहीं, इतना तो नहीं होता है, बेसिकली 6 से 7 किलो होता है। वो बोला मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है ये 10 से 12 किलो होता है, मैं ये मानता हूँ कि ये 10 से 12 होता है। मैंने उसको बोला नहीं, इतना नहीं होता है, 6 से 7 किलो होता है, और बार्ली का एक 6 से 7 दिन में आपको एक 6 to 7 केजी के आसपास आउटपुट मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 केजी का आउटपुट रहता है। तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब उसके मन में ये बैठ गया है, वो ये मानना चालू हो गया कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। मतलब इसका मतलब ये ऐसा हो गया है, इतना इन्फॉर्मेशन फैल गया है मार्केट में, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैल गया है कि अब लोगों को वो सच लगना चालू हो गया। जैसा मतलब ग्रीन नेट का हो, या फिर सीड्स के बारे में हो, या फिर कोई लोग बहुत आसान करके दिखाते कि ये ऐसा करो वैसा करो, बहुत आसान है, और बेसिक चीज़ें तो हाइड कर जाते हैं। इतना तो नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोगों ने मार्केटिंग किया। मार्केटिंग करना गलत बात नहीं है, कोई लोग पेड प्रमोशंस भी करते हैं यूट्यूब पे, पैसा लेके वीडियोस बनाना ये गलत बात नहीं है। पर ये गलत हो जाता है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। मैं सिर्फ हाइड्रोफोनिक फॉडर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी वीडियो आप ऐसे आदमी को पूछ रहे हैं जिसको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, पर जब वो आपको पे कर रहा है या विदाउट पे आपको कोई वीडियो बनाना है और आपको उसको यूट्यूब पे डालना है, तो थोड़ा जानने की कोशिश करो कि जो वो बता रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज़ मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो एक मेरा भी काम है कि जो मैं वीडियो डालता हूँ वो बहुत सोच समझ के डालना पड़ता है एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई फ़िगर बोलता हूँ तो वो मुझे सोचना पड़ता है कि ये फ़िगर में बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि ये वीडियो एक बार बनने के बाद वो इंटरनेट पे हमेशा रहता है बेसिकली, अगर जब तक वो कोई निकाले नहीं। तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी हम डेटा डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो थोड़ा ऑथेंटिकेशन उसका करना बहुत ज़रूरी है। हम अभी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे ऐसा आया कि वो मुझे ही, जो मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर वो उसके पास एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था, और वो मानने लगा था कि नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना वो मुझे नहीं लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, 10 से 12 किलो डाल देता हूँ तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेंगे। मैं बोला भाई आप झूठ मत लिखिए, आप ये सही से लिखिए कि भाई 1 केजी से 6 केजी 7 केजी आउटपुट आता है। ओके, तो ये मुझे बोलना है आपको कि जो व्यूवर्स भी है ना, ये समझ, क्योंकि मैं अभी एक यूट्यूबर को मैं बोल सकता हूँ, और जो इंटरनेट पे और बहुत कुछ वीडियोज़ आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहे हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते। आपको अभी अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है जो व्यूवर्स है ना, क्योंकि एक ऐसा था कि 6-7 साल पहले या 5 साल पहले इतना नॉइज़ नहीं था, एक सिंपल सा डेटा मिलता था या फिर अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता था। अभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोग भाग रहे, हर रोज़ कितने हज़ारों वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, ये तो आपको तो मालूम है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन अपलोड होगा तो डेफिनेटली उसमें ऑथेंटिकेशन का डाउट तो आएगा ही ना आपको। ये आपको समझ में नहीं आएगा सच क्या है। कितने वीडियोस मुझे ये ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस आ रहे, कुछ कमेंट्स डाल रहे कि हम कंफ्यूज्ड है कि हम क्या करें, आप इतना टेक्निकल बता रहे, कोई लोग तो बहुत आसान करके बता रहे। अब मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है या फिर उनको बोलना पड़ता है आप करके देखो तो आपको ये वर्कआउट होगा। तो मुझे किधर तो एक ऐसा फील होने लगा कि आपको और मुझे, मतलब ये हाइड्रोफोनिक का टॉपिक छोड़ दीजिए, एक इन जनरल हमें अभी बहुत सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूक का मतलब वी शुड बी अवेयर कि हम क्या देख रहे हैं, ये ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम किसको क्लेम भी नहीं डाल सकते, कोई भी किसके मन में आता है वो वीडियो बनाता है डाल देता है, ठीक है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, डालने वाला डालेगा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर गलत वीडियो बना के बिना जानकारी लेके, सही जानकारी लेके अगर वो डाल रहा है तो वो रुकने वाला नहीं है, वो तो डालेगा, क्योंकि उसका जो एक फॉर्मेट है कि हर हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो डालना है, वो तो डालते रहेगा।
अभी क्या बोलते हैं, एक्चुअली अभी हमारी परीक्षा है, जो व्यूवर्स है उनकी परीक्षा है, क्योंकि अभी इंटरनेट मार्केटिंग है ना, इसमें इंफॉर्मेशन मार्केटिंग बोलते हैं उसको। अभी इंफॉर्मेशन इतना मार्केट बढ़ गया है, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, इतना इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आ रहा है, तो कन्फ्यूजन तो बहुत हाई लेवल पे बढ़ने वाला है सबका। आप कुछ भी गूगल पे डालो या यूट्यूब पे डालो, उसके रिलेटेड हज़ारों वीडियोज़ आएंगे, और आप देखेंगे तो मिलियंस में रहते हैं व्यूज़ कोई वीडियो को, पर आप अंदर जाके देखेंगे तो कुछ नॉनसेंस रहता है, वो कुछ काट पीट के वीडियो इधर उधर से। मैं उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता है। मैं एक चीज़ अभी एक आखिर में आपको जो टिप देने वाला हूँ या फिर जो ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको एक बेसिकली ऑथेंटिकेशन कैसा पता चलेगा, कि अगर आप उदाहरण कोई भी चीज़ के बारे में अगर यूट्यूब पे या इंटरनेट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आदमी है या फिर जो कोई भी इंसान है या फिर जो कंपनी है, वो इस फील्ड में कितने साल से काम कर रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आपने देखा रहेगा ना कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डालते हैं। आज इसके ऊपर डाल दिया, आज उसके ऊपर डाल दिया, एक आज मुर्गी के ऊपर डाल दिया, कल बकरे के ऊपर डाल दिया, फिर कोई हाथी के ऊपर डालेगा और फिर मशरूम के ऊपर डालेगा। वो क्या करते हैं कि उनको वो रूटीन अपडेट करना है, तो वो रूटीन अपडेट में वो जानकारी कुछ भी कलेक्ट करते हैं और वो एडिटिंग करके डंप कर देते हैं, और फिर हमारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ के बारे में अगर कुछ आपको बता रहा है, इवन दो उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है या व्यूवर्स ज़्यादा है, आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उसका वो जो क्या बोलते हैं यूट्यूब का जो चैनल है, उस चैनल में उस विषय के बारे में उसने कितने वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका है वो, तो उससे आपको पता चलेगा ना कि हाउ ही और शी इज़ सीनियर इन दैट टॉपिक, या फिर वो कंपनी भी है, वो कितना सीरियसली उस टॉपिक पे काम कर रही है, वो आपको उससे पता चल सकता है। या फिर आप इंटरनेट पे जाके उसके बारे में थोड़ा ढूंढने के बाद पता चलेगा हाँ ये थोड़ा ऑथेंटिक हो सकता है। मैं बोलूँगा नहीं 100%, फिर वो मैं भी हूँ, किसी के भी बारे में आपको अगर देखना है तो पहला ये देखो कि अगर कोई बोल रहा है कि ये सही है या सही नहीं है, कोई बोलता है बाल बढ़ाने के लिए ये डालो ये खाओ, तो ये कितना ऑथेंटिक है वो जानने की कोशिश करो। आप जब देखेंगे ना कि कोई यूट्यूबर जो है एक वीडियो आज इसके ऊपर बनाया, दूसरा वीडियो उसके ऊपर बनाया, बाल के ऊपर बनाया, फैटनेस के ऊपर बनाया, फिर किडनी स्टोन के ऊपर बनाता है, ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस बनते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को टैप करते हैं, तो आप थोड़ा सावध होना, क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है। कोशिश करना कि आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते या समझना चाहते आप उसके अंदर ही फोकस करो जो इसके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ जान के आपको बताते हैं। अगर कोई एक उदाहरण भी देता हूँ मैं, अगर कोई आदमी है जो 150 किलो का था और वो 100 किलो का हो गया, और अगर उसके वीडियोज़ है वो यूट्यूब पर डाल रहा है, तो आप उसको फॉलो करना चाहिए ना। पर कोई जो आदमी है जिसको कुछ मालूम ही नहीं उसके बारे में, पर वो काट पीट के कुछ नाम निकल रहा है, ये वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के डाल रहा है, तो वो तो सिर्फ उसके पास सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, तो उसके लिए वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन मार्केट में डाल देता है। आप ये खाओ तो वज़न कम होगा। ये मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि आप ये समझने की कोशिश करो कि ऑथेंटिक क्या होता है। ऑथेंटिक देखने के लिए आपको वो एक्चुअली क्या है कि नहीं है, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड है। अगर है तो ही जाके आप उसके ऊपर केस स्टडी करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। जैसा मुझे एक्सपीरियंस आ गया उस दिन यूट्यूबर का, वो मैनिपुलेट कर रहा था। शायद वो वीडियो डालेगा भी नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि अभी मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उसको जो अट्रैक्टिव फिगर्स और बहुत अच्छा बनाना था वही उसको डालना था। मैं जो उसको बता रहा हूँ तो वो डालने के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो कुछ अलग ही डेटा लिख रहा है। ओके, मैंने उसको बताया भाई 12 किलो नहीं होता है। मैंने उसको निकाल के दिखाया कि ये देखो अब ये 6-7 दिन हो गया, इसका वज़न 6.5 किलो हो गया है, किसी का 7 किलो हो गया है। दिखा रहा हूँ तो भी वो मान नहीं रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है। तो ये मानना तो अलग बात है। अभी आपको ये जो दो चीज़ है ना, जानना और होना, इसमें आपको देखना है। ठीक है, जानने के बाद तो बहुत है, जानकारी आपको इंटरनेट पे बहुत मिलेगी। अब आपको जो एक्चुअल है उसको समझना है। आपको जो एक्चुअल है उसको समझना है। कोई भी टॉपिक हो, हाइड्रोफोनिक हो या कोई भी हो, वो जान लो और फिर उसको आप
थोड़ा आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा आगे जाके, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप कुछ लोगों ने तो ये देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये तो सब अभी पैसा कमाने के लिए डाल रहे हैं। तो जो कोई लोग सीरियसली काम कर रहे हैं उनको भी लोग अभी सीरियसली नहीं ले रहे। एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी झूठ बिक रहा है, बहुत ज़ोरों से बिक रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई न्यूज़ चैनल होता है, हम बोलते हैं ना कि बेसिकली नेशनल न्यूज़ रहता है हमारा, तो हम जब वो देखते हैं तो एक फीलिंग होता है कि वो थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए न्यूज़। पर जब हम बाकी के जो 24 आवर्स वाले जो न्यूज़ चैनल रहते हैं उस पर आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि ये तो सब पेड न्यूज़ रहता है। उसी तरीके से इसके अंदर भी है, यूट्यूब के अंदर भी पेड वाले हैं और अनपेड वाले हैं। पेड वाले की बात छोड़ दीजिए, आप ये जानने की कोशिश करना, उसका बैकग्राउंड देखना, वो कंपनी का या फिर वो सिस्टम का या फिर वो आदमी का, तब जाके आप उसको सीरियसली ले सकते हैं। तो ये जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको थोड़ा एक गारंटी तो मिल सकता है कि किसके ऊपर विश्वास रखना है, किसके ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन तो आगे भी बढ़ने वाला है। वो तो आखिर आपको ही देखना है, वो मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता उसके अंदर। पर मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे भी वही प्रॉब्लम्स में हूँ मैं। अगर कोई जानकारी देखना है यूट्यूब पे तो हर जगह वही है, कन्फ्यूजन ही बहुत है। ठीक है, आपको अगर ऑथेंटिकेशन देखना है तो उसको, उस व्यक्ति को देखना कि उस विषय में वो कितने सालों से काम कर रहा है, कितना सीरियसली कंटेंट बना रहा है, तब जाके उसके ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।